हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब तो मैच लास्ट ओवर में जा चुका है। कहने की बात यह है कि अब तैयारी का अंतिम चरण चल रहा है और हम लोगों का भी अंतिम चरण ही चल रहा है। ये चैप्टर नंबर 13 के बाद आपके सामने आपकी रचनाओं वाला जो चैप्टर बचा है उसको लेकर के आऊंगा, सांख्यिकी को लेकर के आऊंगा जल्दी ही, एग्जाम से पहले ही। एग्जाम में आपको समय मिलेगा करने का, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो 13वां चैप्टर है इसका अंतिम वीडियो आपके सामने रख रहा हूं और 5वां वीडियो है फाइनल टच का। इसका मतलब कि बोर्ड में आने वाले जितने भी सारे सवाल हैं, संभावित सवाल हैं, जो इसका जो मतलब मसाला है वो मैंने 5 वीडियो में निकाल लिया है सारे टॉपिक डिस्कस करके। आज अंतिम टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है आपका शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, ये अजीब सा नाम है, लेकिन जिन बच्चों ने मेरी एनसीईआरटी से कराई गई वीडियोस देखी होंगी तो छिन्नक से भली भांति वो परिचित होंगे। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ऑफ ए कोन। ठीक है, ये अंग्रेजी में कहा जाता है। अंग्रेजी से कोई लेना देना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मन करा तो बता दिया मैंने। अब इस टॉपिक को लेकर के बच्चों के दिमाग में एक बड़ी ही गलतफहमी रहती है कि इसका सवाल यार बड़ा कठिन होता है और बड़ा लंबा सवाल होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस चैप्टर में सबसे आसान टॉपिक यही है। इसमें ज्यादा कुछ टेंशनबाजी नहीं होती। अगर इसके 3 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो इसका कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से दे के मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो तीनों फॉर्मूले क्या हैं, उन तीनों फॉर्मूलों को मैं अभी बताऊंगा आपके सामने। और सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए छिन्नक क्या है। जिन बच्चों ने पहले चैप्टर कर रखा, छिन्नक आपको पता ही होगा क्या होता है। एक बार जल्दी से बता देता हूं कि क्या, अगर मेरे पास कोई शंकु है, ये शंकु ऐसे है हमारे पास, अगर इस शंकु को मैं कहीं से आधार के समांतर किसी चीज से काट दूं तो मेरे पास ऊपर तो एक शंकु निकल गया है छोटे वाला, और इस ऊपर वाले शंकु अगर मैं हटा दूं, ध्यान से देखना बेटा, तो नीचे एक आकृति बचती है। ये देखो, यही आकृति जो बच रही है बेटा, यही हमारा शंकु का छिन्नक कहलाती है। और इसी शंकु के छिन्नक से संबंधित हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA पढ़ेंगे और इसका आयतन पढ़ेंगे। इस संबंध में जो फॉर्मूले हैं मैं फटाफट बता रहा हूं कि इसमें एक्चुअली 2 वृत्ताकार भाग होंगे इसके, एक छोटे वाला वृत्त ऊपर और आपके पास में एक नीचे बड़े वाला वृत्त, क्योंकि नीचे सर्कुल, ये आपके पास सर्कल ही होगा ना, वृत्ताकार ही होगा ना, सर्कुलर होगा अंग्रेजी में ये कह सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले अगर हम डिस्कस करें तो ध्यान दें, अगर मैं क्या बात करता हूं कि अगर मैं इस बड़े वाली त्रिज्या को R1 बोल देता हूं बेटा और इस छोटे वाली त्रिज्या को मैं R2 बोल देता हूं, ऊपर वाले को, है ना, यानी कि जो टॉप की जो त्रिज्या है उसके ऊपर वाली त्रिज्या है वो R2 है, नीचे वाली त्रिज्या को मैं R1 कह देता हूं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बनता है वो आया था शंकु के छिन्नक का आयतन। और शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा, शंकु के छिन्नक का आयतन, इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो, पेपर में लिख के चाय के साथ पी जाओ, लेकिन याद कर लो, पेपर में आना ही आना है। शंकु के छिन्नक का जो आयतन आता है, आयतन कैसे निकाला जा सकता है बेटा, आयतन निकालने का एक तरीका है 1/3, फॉर्मूला हमने बताया था आप लोगों को, 1/3 पाई एच, पाई एच। अब ये एच क्या है, एच इस शंकु के छिन्नक की ऊंचाई होगी, ध्यान रखना, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई एच होगी और इसको हम कहते हैं एल, इसको कहते हैं हम एल। तो 1/3 पाई एच और अंदर आता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। तो ये घन इकाई में ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बना है आपको कभी भी अगर आपको शंकु के छिन्नक का आयतन निकालना पड़े। और फॉर्मूले कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, कहां से बने, इस संबंध में भी चर्चा करने का समय नहीं है, वो समय पहले था, वो बीत चुका है। जब हमने एनसीईआरटी से ही चैप्टर कराया था तो डिटेल में इसको बताया था फॉर्मूला बना कैसे। ये पूरा मैंने वीडियोस डाली हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है कि किसी की इच्छा, मन की इच्छा ऐसी हो रही कि मेरे को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहां से जाकर के आसानी से देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था आपके पास में इसका शंकु के छिन्नक के आयतन का। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ को हम लोग अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं, एनसीईआरटी पढ़ाते भी और इस फाइनल टच वीडियोस के अंदर भी, उसको हम CS से कहते हैं, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो उसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो बाहरी हिस्सा होगा घुमावदार,
और ऊपर भी एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है, उनको छोड़ करके, है ना, उनको छोड़ करके ऊपर टॉप को छोड़ दो और इसकी तली को छोड़ दो, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो आपके पास में इसका CSA का क्षेत्रफल आएगा। और उसका फॉर्मूला जो है बड़ा ही बढ़िया फॉर्मूला है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, वेयर एल क्या है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई है, ये एल, समझ में आई, और वर्ग इकाई इसका जो है मात्रक बनेगा, वो आप सब जानते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक ये होता है। एक बात और, फॉर्मूला जो एल निकालते हैं, बेसिकली एल निकाला जाता है, हमेशा ध्यान रखना है, त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एल नहीं दिया गया है तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। आप इस फॉर्मूले की सहायता से आप एल का मान निकाल सकते हो। द लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस टॉपिक वो बनेगा शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का छिन्नक का कुल मतलब टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको प्रैक्टिकली अगर आप सोच के देखें मेरे भाई, है ना, तो आपको ये पता है ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ही होगा, यानी कि पाई R1 प्लस R2 इंटू एल तो है ही है, लेकिन जो इसका टॉप है, ऊपर वाला टॉप भी तो एक वृत्ताकार है और इसका जो बॉटम है वो भी वृत्ताकार है। इसकी ऊपर वाले की त्रिज्या R1 है, नीचे वाले की त्रिज्या R2 है, तो मेरे भाई ऊपर वाले का क्षेत्रफल बनेगा पाई R1 R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 का स्क्वायर, आपके पास में वर्ग इकाई। ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास में किसका, मेरे भाई छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये बस 3 फॉर्मूले हैं, चाहे ना लिख करके कैसे ही मंत्र याद कैसे भी करो, आई डोंट नो, वो आपके पास, आप बेहतर समझते हो कि आपको कैसे याद करना है, लिख लिख के बस ये लिख जैसे भी करने कर लो यार, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, आप लोगों के बोर्ड के पेपर के लिए जरूरी है। तो मैं बढ़ता हूं क्वेश्चंस की तरफ, इन फॉर्मूलों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए अब आपके सामने बेटा एक क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले के आधार पर जो हमने बात की है। कह रहा है कि एक पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास है और एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ठीक है, क्योंकि आपको पता भी है गिलास जो होते हैं बेसिकली, है ना, वो ऐसे ही तो होते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो शंकु के छिन्नक के आकार का ही है ना, तो कोई बात नहीं। तो इसके आकार का, इसके दोनों वृत्ताकार भागों की जो त्रिज्याएं हैं वो आपके पास में है, आपके पास में त्रिज्या यानी व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इस गिलास की धारिता बतानी है। धारिता जो शब्द है आपके पास में, कैपेसिटी मतलब, है ना, इसका मतलब आयतन ही होता है, आयतन की कितना उसके अंदर पानी हवा जो है जो भी कुछ है दूध कितना आ सकता है, तो धारिता का मतलब आयतन से ही है। तो अब हम पहले इसका चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अब ये भी मैंने एक डायग्राम से समझाया था कि छिन्नक एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा, है ना, गिलास भी एक्चुअली ऐसा ही होता है, लेकिन गिलास अभी उल्टा रखा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। छोटे वाली त्रिज्या को ऊपर रख लो, बड़े वाली त्रिज्या को नीचे रख लो, चित्र चाहे उल्टा बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको पता है कि 4 सेंटीमीटर तो ऊपर होगा, ये जो ये व्यास यहाँ से यहाँ तक का ये 4 सेंटीमीटर वाला होगा, कन्फर्म है ना, क्योंकि छोटी त्रिज्या ऊपर होंगी। और नीचे वाला जो व्यास है बेटा ये वाला थिंक ये होगा आपका 6 सेंटीमीटर, कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी आपके पास में, ओके। और जो ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई का मतलब ये वाली जो चीज है, ये वाले, ये आपकी 14 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये कह सकते हैं, मैं हल करूं कि जो हम लोग R1 R2 और H पता चल जाए, फिर हमारे पास फॉर्मूले हैं ही हैं जो है ना। और बेसिकली R1 हमने जो अभी फॉर्मूले लिखे थे, R1 बड़ी त्रिज्या को कहते हैं, ध्यान रखना, R1 को हम बड़ी त्रिज्या मान के चलेंगे, यानी कि R1 बड़ा होगा R2 से, याद रखना ये चीज कि बड़ी वाली त्रिज्या को R1 कहना है। तो R1 जो होगा वो होगा 6/2, क्योंकि व्यास दे रखा ना उसने ये, तो व्यास का आधा ही तो करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर आपका R1 आ जाएगा। R2 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका R2 आ जाएगा। और H आपका जो है वो कितना है, वो 14 सेंटीमीटर, इसमें कोई जोल है ही नहीं, ठीक है नहीं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या था, आप गिलास की धारिता, गिलास की आप अगर धारिता की बात करते हैं, धारिता की बात करते हैं, तो वो होती है 1/3, अभी फॉर्मूला हमने बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिस्कस किया था, 1/3
पाई एच और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, बड़ा छोटा क्वेश्चन है ये, और 2022 में ये क्वेश्चन शायद आया था, मुझे ऐसा लग रहा है। देखें जरा आया था क्या, सर्च करके। नहीं 20 में आया था, सॉरी, ये 20 में आया था। कोई बात नहीं, इसका भाई बंधु टपकाएगा कोई ना कोई इस बार, या यही आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो पाई रखो, एच की वैल्यू 14 रखो। अच्छा 14 आया तो इसको 22/7 रख लो, 22/7। R1 का वर्ग का मतलब हो गया आपका 9, R2 के वर्ग का मतलब हो गया 4, R1 R2 का मतलब हो गया 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। तो बेटा 7 दूनी हो गया 14, तो ये आ जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखें, 22 दूनी 44/3 और गुणा में आ जाएगा 9 और 4 13 और 6 16, नहीं 13 और 6 19। ठीक है, आपके पास में अगर इसको हम सॉल्व कर लें और इसके साथ थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बेटे इसे सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 278.87। ठीक है, नहीं आपके पास में 6 घन सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर की ही चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल एक फॉर्मूले के आधार पर सवाल पूछा गया था, दूसरा नहीं पूछा गया था, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप आसानी से ऐसे इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हमें और चीजें पूछ ली जाती तो आप और फॉर्मूले लगा करके वो चीजें निकाल लो, क्योंकि आपको पता है R1 R2 H पता है, सब चीजें आपको पता है, उसके आधार पे आप अन्य चीजें अगर पूछी जाती, लेकिन पूछा नहीं गया है तो हम इन चीजों पे डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए, अब जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, और ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये शंकु के छिन्नक पर ही आधारित सवाल है। कह रहा है कि टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी, तेल की कुप्पी जानते हो आप सब लोग, नहीं जानते तो भी चित्र सामने आएगा तो याद आ जाएगा ना। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। ठीक है, यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा कुप्पी की ऊपरी सिरे का व्यास, अच्छा ऊपर से चौड़ा, ठीक है, 18 सेंटीमीटर, तो कुप्पी को बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल बताना। आप ध्यान दो, टीन की चादर का क्षेत्रफल का मतलब है कुप्पी जो होगी वो ऊपर से भी खुली होगी, कुप्पी ऐसी होगी बेसिकली, मैं बता दूं कि ऊपर से तो चौड़ी है वो कुप्पी, है ना, ऐसे करके यहाँ पे आकर के ऐसे, फिर यूं, और नीचे जुड़ा है इसमें एक बेलन, इस तरीके से ये तेल की आपकी कुप्पी है। तो ये कुप्पी ऊपर से भी खुली होगी, नीचे से भी खुली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इसका हमें वक्र पृष्ठ हमें निकालना है, इसका CS से निकालना है ओवरऑल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एक फॉर्मूला बना लूं हल करते समय, और वो फॉर्मूला होगा कि टीन की चादर का क्षेत्रफल, चौक जरा ले ले, टीन की चादर का जो क्षेत्रफल होगा दैट इज इक्वल टू, वो होगा छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का CSA प्लस बेलन का CSA, आप देख सकते हैं इसका और इसका। अब मैंने ये कहा था आपको, अब इसकी थोड़ी सी जो चीजें हमें पता है वो देखिए, इसकी ऊपरी सिरे का जो व्यास दिया है वो दिया है 18, इसको क्या कह दिया जाएगा 18, ये है आपका 18, ओवरऑल यहां से यहां तक का ये 18 सेंटीमीटर का है, तो ये कंफर्म है आपके पास में। और इसने कहा है कि जो बेलनाकार भाग है उसका व्यास 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है मेरे बेटे, और तो इसकी कुल ऊंचाई मतलब ये यहां से लेके यहां तक का ये 22 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 22 सेंटीमीटर का। और कुछ भी दिया है? ठीक है, हाँ, टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी में 10 सेंटीमीटर लंबे बेलन, तो बेलन का जो हिस्सा है नीचे वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहां से यहां तक का, ये 10 सेंटीमीटर का है। तो सब क्लियर रहती हैं चीजें, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब ध्यान दो जरा, पहले सबसे पहले मैं छिन्नक के लिए बात करूंगा, छिन्नक के लिए, शंकु के छिन्नक के लिए, शंकु के छिन्नक में आप मुझे बताओगे कि R1 कितना बनेगा?
मैंने कहा था R1 आप बड़ी त्रिज्या को लो, ले तो किसी को भी लो, लेकिन अभी पेपर की तैयारी कर रहे हो ना तो चीजें थोड़ी सिंपल रखो, ज्यादा टेंशन ना लो कि R1 को आप जो लोगे वो बड़े वाली त्रिज्या होगी और R1 जो होगी वो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, यानी कि 18/2 या फिर, क्योंकि व्यास दिया है ना, ये व्यास दिया है मेरे भाई, ये व्यास, और व्यास त्रिज्या का आधा होता है, नहीं त्रिज्या का डबल होता है, तो ये 9 बार कटेगा तो 9 सेंटीमीटर आपका R1 आ जाएगी। R2 जो रहेगा वो नीचे वाला, ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा, तो 8 बटे, ये R1 कह देंगे इसको और इस वाले को कह देंगे हम R2, है ना, तो बटे 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर का आपका R2 आ जाएगा। और H जो है मेरे बेटे वो दे दिया उसने, H जो है ये वाला H होगा, ये वाला H, और ये H कितना होगा, टोटल हाइट आपकी 22 है, 22 में से बेलन वाला हिस्सा ये जो 10 का है वो निकाल दो तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं बेशंकु के छिन्नक के CSA की बात करूं तो फॉर्मूला होता है, आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर, ठीक है ना, और R1 सॉरी पाई R1 प्लस R2 इंटू एल होता है, इसमें कहीं भी H का जिक्र नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम L निकालेंगे, तो L निकालने की कोई दिक्कत नहीं, L निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, अब हम करके लिख सकते हैं। अब L जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे बेटा तो आ जाएगा मेरे पास में H² का मतलब 12 का स्क्वायर 144 प्लस R1 माइनस R2 का मतलब 9 माइनस 4 यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा अंडर रूट 169, है ना। और समझदार बच्चे जानते हैं कि L का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आप रखो बेलन का तो सब पता ही है, बेलन की त्रिज्या आपको पता है, बेलन की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर रहेगी, चेक कर लो कि 4 ही तो सेंटीमीटर रहेगी ना आपके पास में। तो बस सीधा आप 3 की चादर का क्षेत्रफल निकालो, 3 की चादर का क्षेत्रफल बराबर होगा, शंकु का छिन्नक का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस बेलन का जो CSA होता है 2 पाई RH। लेकिन मेरे भाई इसके अंदर हम इसको कह देते हैं, सपोज कर लो कैपिटल H हाइट है इसकी, बेलन की कैपिटल H हाइट है और इसकी जो त्रिज्या होगी वो R2 होगी, देख लो चेक कर लो, ये R2 आपकी जो इस छिन्नक की त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या का भी तो काम करेगी। तो बस वैल्यू रखो आप, पाई को बाहर निकाल लो चाहे तो अंदर आ जाएगा, R1 प्लस R2 का मतलब 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, और गुड़े L की वैल्यू भी आपने निकाली है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 प्लस, और 2 है ही है, पाई बाहर आ चुका है, R2 की वैल्यू आपको पता है 2 है, और H की जो वैल्यू है ना, R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू हमारी 4 है, 2 नहीं है, 4 है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, R1 प्लस R2 मतलब 9, हाँ ठीक है सही कर रहा हूँ। और H जो है इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैपिटल वाला, और कैपिटल H हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई इसको कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा पाई इंटू 169 प्लस 8 और 80, है ना, तो आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा 249 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इतना ही तो आएगा 249 से 200, हाँ 249, ठीक है बेटा। तो पाई में ही आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, आप इसका आंसर यही छोड़ दें और आपका काम बन जाएगा। तो ये सवाल बड़ा अच्छा था, और भी देखते हैं एक दो सवाल जो इसमें ठीक ठाक लग रहे हैं मेरे को बोर्ड इस बार 2023 के लिहाज से। ठीक है चलो बच्चों, अब आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का यार, और इस चैप्टर का भी, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं मिल पा रहे हैं मेरे को। छिन्नक संबंधित बस इतनी बात है, क्योंकि कराने को तो बहुत करा सकता हूं, लेकिन बोर्ड की तैयारी के लिहाज से बात कर रहे हैं तो इतने से काम चल जाएगा, मेरा पूरा पूरा विश्वास है। आप इन 3 क्वेश्चंस को तैयार करिएगा और इनके आधारित सवाल आप लोग पेपर में कर रहे होगे तो बन जाएगी बात। देखिए कह रहा है कि शंकु के, और ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का छिन्नक मैं बना लेता हूं, एक शंकु का छिन्नक आसानी से। ठीक है, ये शंकु का छिन्नक हमने बना लिया, ऐसा ही तो है, ये तो कैसे बना लो, ये ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो इसको, है ना। तिर्यक ऊंचाई जो L है वो दी गई है, इसने 4 सेंटीमीटर दी गई है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां दी हैं, देखो कितना कलाकारी कर रहा है, परिधि बता रहा है। परिधि का मतलब होता है, आपको पता है अगर वृत्त आपके पास में है और त्रिज्या R है तो उसकी परिधि जो होती है
आप लोगों को पता है सब लोगों को कि 2πr होती है। अब परिधियां जो दी गई हैं 18 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाली परिधि, नीचे वाली तो 18 सेंटीमीटर परिधि है और ऊपर वाली परिधि 6 सेंटीमीटर है। मैंने कह रखा आपको कि छोटे वाली बड़े वाली त्रिज्या को r1 मान लो, छोटे वाली को r2 मानना, आसान रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं है कि क्या रहेगा, आसान रहेगा, बस और कुछ नहीं, आसान रहेगा। तो मेरे भाई अब सबसे पहली बात तो अब हम सबसे पहले जब हल करेंगे तो इस परिधि से पहले r1 r2 निकालेंगे और 2πr1 जो दिया गया है वो 18 है, तो इससे कटा 9 बार, तो r1 की जो वैल्यू है वो 9/π सेंटीमीटर आ जाएगी। अभी पाई को ऐसे ही रख लें, बाद में हल करेंगे। साथ ही साथ उसने कहा कि 2π जो r2 है दैट इज इक्वल टू 6 और ये कटेगा 3 बार, तो r2 की जो वैल्यू है वो 3/π आ जाएगी सेंटीमीटर में। हमें पूछ रहा है छिन्नक का वक्र पृष्ठ, यानी कि छिन्नक का CS से, छिन्नक का CS से, और छिन्नक का जो CS से होता है वो होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू L। तो पाई को पाई रहने दो, देखो हम जानबूझ के, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, तो 9/पाई प्लस 3/पाई और इंटू आपका L है 4, तो एलसीएम सेम है तो आ जाएगा 9 और 4 12 सॉरी हाँ 12π/पाई इंटू 4, ये कटा 12 और 12 चौक 48 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका वक्र पृष्ठ बनेगा। अगर कभी ये बात होती कि इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालो, टीएस से निकालो, तो आप क्या निकालते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं ताकि आपको इसका घबराहट ना हो। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है कि पाई r1 प्लस r2, यानी कि सीएसए प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। अगर उसका टोटल सीएसए पूछ लेता हूं, यहां मैं सवाल को बढ़ा दूं, क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुल पृष्ठीय, मैं सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर कह दे वो तो फिर क्या करेंगे, ज्ञात करो। तो कोई बात नहीं, हमने सीएस से निकाल ही लिया है। आपको पता टीएस से बराबर होता है सीएस से प्लस इतना, तो बेटा सीएस से हमने निकाला है कितना, अभी 48 निकाला है, तो 48 प्लस पाई इंटू r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में 9/पाई का होल स्क्वायर प्लस पाई, और आपके पास में r2 का स्क्वायर कितना है, r2 कितनी है, ये है 3/पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 48 प्लस, देखो एक घात कर जाएगी तो आपके पास में बचेगा 81/पाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9/पाई। ठीक है, तो आ जाएगा 48 जो का तू रखो, और ये ऐड होकर के कितना आ जाएगा 90/पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे जो भी हल करके आएगा वर्ग इकाई आपके पास में, वो आपका आंसर आ जाएगा। मेरा मेन मकसद ये था सॉरी, इस एक्स्ट्रा चीज को बताने का, क्योंकि एक भी सवाल के अंदर आपको टीएस से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करवाया गया है, तो मैंने इसको भी आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो बेटे ये आपका रहा पूरा का पूरा फाइनल टच आपके चैप्टर नंबर 13 का। ठीक है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी, अब मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आप इतने क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे ईमानदारी से तैयार करके चले जाएंगे तो। ठीक है, तो आज बेटा इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बहुत ही अच्छे चैप्टर के साथ में मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।